बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने ये बताना है कि इनमें से वो कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको आपस में आप ऐड यानी प्लस और माइनस कर सकते हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उन मैट्रिक्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी प्लस और माइनस कर सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक जितने हों यानी उनका ऑर्डर सेम हो। तो मैं इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाता हूँ। तो फिर देखते हैं कि इनमें से वो कौन कौन से हैं कि जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है। जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते होंगे। तो अगर हम ए की बात करें तो ए वाले मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ होती हैं, और 2 कॉलम्स हैं। अगर हम बी की तरफ चलें तो बी में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। सी में 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। डी में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ई में 1 रो और 1 कॉलम है। एफ में 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। जी में भी 2 रोज़ 1 कॉलम है। एच में 1 रो 1 कॉलम है, जबकि एल वाले में भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। इस सब में मैंने रोज़ और कॉलम्स बना लिए हैं। तो अब ए की तरफ देखें, ए में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 हों और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हों। तो ये हम देख सकते हैं डी में। ए में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, डी में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है रोज और कॉलम्स की तादाद का इक्वल होना। इसी तरह अगर हम अब देखें बी वाले की तरफ, तो बी वाले में 2 रोज और 1 कॉलम है। हम और ऐसे मैट्रिक्स तलाश करते हैं कि जिनमें 2 रोज हों और 1 कॉलम हो। तो हमने ये देखें, जी में भी 2 रोज और 1 कॉलम है, एम में भी 2 रोज और 1 कॉलम है। तो बी, जी और एम में रोज भी इक्वल हैं और कॉलम्स भी इक्वल हैं। लिहाजा जो मैट्रिसेस बी, जी और एम हैं ये भी एडिशन के काबिल हैं। तो हम कहते हैं मैट्रिसेस बी, जी एंड एम, आगे बेटा वही लिख लेना है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड subtraction because they have same order। तो ये हमारा बी, जी और एम भी इक्वल हो गए हैं। अब पीछे रह गए हैं सी, एफ, ई और एच। अगर हम सी की तरफ देखें तो इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं।
इसी तरह एफ में बी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। चूंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, लिहाजा सी और एफ जो है ना ये भी कंफर्मेबल होंगे फॉर एडिशन। तो हम लिखते हैं मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे बेटा अगर आप लिखना चाहें तो वही होगा, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। तो ये वाला इसके इक्वल आ गया, पीछे रह गया इस ई और एच। तो अगर हम ई में देखें, ई में 1 रो 1 कॉलम है, एच में भी ई 1 रो और 1 कॉलम है। तो जिन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो वो कंफर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लिहाजा यहाँ पर ई और एच में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। तो प्यारे बेटो ये भी आपस में ये भी आपस में फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के काबिल हैं। मैट्रिसेस ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन because they have same order. Part number 1 x plus y। पहले x है तो x वाला मैट्रिक्स पुट कर लें। ये होगा बेटा 1 -2 -1 2 प्लस y, तो y वाला 1 2 3 4। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होते हैं। यानी इधर पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ है, 1 1 में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1। फिर सेकंड वाला सेकंड वाले में होगा -1 + 2। थर्ड वाला थर्ड वाले में होगा -2 + 3 +2 + 4 के साथ होगा 2 + 4। तो 1 + 1 2 होता है, 3 में से 2 निकाल लें तो 1, 2 में से 1 निकाल लेंगे तो 1, 2 + 4 6 होता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 है y + 7z, y + 7z। तो पहले हम बेटा y लिखेंगे, y है ये 1 3 2 और 4 प्लस आगे 7 है तो 7 लिखेंगे, z है तो z वाला लिखेंगे 3 0 0 और -2। तो इसमें जो सबसे पहले हम ये जो 7 वाला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ये आ जाएगा हमारा 1 3 2 4, ये वैसे का वैसा। पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो अगर हम 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 टाइम्स 21, 7 को 0 से करेंगे 7 0 टाइम्स 0, 7 को 0 से करेंगे 7 0 टाइम 0, 7 को -2 से करेंगे तो -7 2 टाइम्स 14। अब बेटा ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है 7 के साथ, तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पार्ट 1 किया है। फर्स्ट वाले एलिमेंट में फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 + 21, सेकंड वाले में सेकंड वाला 2 + 0, थर्ड वाले में थर्ड वाला 3 + 0, 4 वाले में 4 वाला। बेटा जब यहाँ पर प्लस हो तो इसका जो भी साइन हो वो चेंज नहीं होता। ये प्लस वाले थे तो प्लस आ गए हैं, और ये माइनस वाला है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे।
तो अब चूंकि प्लस है तो इनके जो जो साइन है वही लगा दिए, ये प्लस था प्लस आ गया, ये प्लस थे प्लस आ गया, ये माइनस था माइनस ही आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 21 प्लस 1 ये 22 होता है, 3 प्लस 0 ये 3 होता है, 2 प्लस 0 2 प्लस 4 और माइनस 14, बेटा ये -10 होगा। तो इस तरह ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में है 4x माइनस जी। तो पहले 4 है, हम 4 लिखेंगे, फिर x है तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 -2 और 2, फिर माइनस z है तो बेटा हम z लिखते हैं 3 0 0 -2। तो पहले नंबर पर ये जो बाहर नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। तो हम इस 4 को 1 के साथ करते हैं, 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 1 टाइम्स यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, और 4 को जब इस 2 से करेंगे तो 4 2 टाइम्स यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो ये z वाला बेटा हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स के दरम्यान में आ गया माइनस। जब माइनस आ जाए तो ये जो भी सेकंड वाला मैट्रिक्स होता है इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। मसलन ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, 0 तो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप +0 लिख लें या -0 लिख लें। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। करना हमने वही है पहले वाले में पहले वाला, ये 4 चूंकि अब ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। या आप सिंपल समझें कि जो भी इधर साइन होगा उसका साइन चेंज कर लेना, आपने उल्ट लेना है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसी तरह -4 है, ये +0 है तो -0 हो जाएगा, ये -8 है, ये +0 है तो -0 हो जाएगा, ये 8, ये -2 था तो इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो ये 4 -3 बेटा 1 होता है, -8 में से 0 निकालेंगे तो -8, -4 -0 बेटा ये -4 होता है, और 8 + 2 ये 10 होता है। तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास अब 3 मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो पहले x है, x की जगह हम x वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 1 -2 -1 और 2 +2, y है तो y की जगह पर y वाला जो कि है 1 3 2 4 +3, z है तो z की जगह z वाला जो कि है 3 0 0 और -2। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये वैसे ही आ जाएगा। इसमें बेटा 2 लिखा हुआ है तो 2 सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम्स बेटा 2 होता है, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 टाइम्स 4, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 टाइम्स 6, 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 टाइम्स 8। यहाँ पर हम 3 से करते हैं तो 3 3 टाइम्स 9, 3 0 टाइम्स 0, 3 0 टाइम्स 0, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, 3 2 टाइम्स 6। तो अब बेटा ये तीनों मैट्रिक्स हैं, आप इन तीनों को इकट्ठा भी हल कर सकते हैं। करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, ये आपस में ऐड होंगे 1, ये +2 है तो +2, +9 है इसका तो +9। इस तरह सेकंड वाला एलिमेंट, चूंकि इनके दरम्यान में प्लस है इनके साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन होंगे वही लगा देंगे।
तो इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 है, इसका सेकंड एलिमेंट -1 है, इसका 4 है, इसका 0 है, इसका थर्ड एलिमेंट -2, इसका +6 और इसका इसका 0 है, इसका फोर्थ एलिमेंट 2 है, इसका 8 है, इसका -6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट को आपस में ऐड किया, सेकंड और सेकंड को आपस में ऐड किया, थर्ड और थर्ड को आपस में ऐड किया, फोर्थ और फोर्थ को आपस में ऐड किया। तो अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो 2 + 1 3 + 9, ये बन जाएगा 12। 6 में से 2 निकाल लेंगे तो 4 में से 1 निकाल लेंगे तो 3, 8 और 2 10 होता है, 10 में 6 निकाल लेंगे तो 4। ये बेटा इसका आंसर हुआ। 5 पार्ट है बेटा हमारा x - 4y + z। तो हम लिखते हैं, पहले x है, x वाला लिखते हैं 1 - 2 - 1 2 -4, y है 1 3 2 और 4 प्लस z है, तो z है बेटा ये। तो पहले बेटा हम 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो बाहर कुछ नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। इसमें बेटा 4 है तो 4 बेटा सबसे मल्टीप्लाई होता है। 4 को 1 से करेंगे तो 4 को 3 से कर लें तो 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 और 4 को 4 से करेंगे तो 4 टाइम्स 16 होता है। इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो ये भी बेटा वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स हैं, आप इन तीनों को इकट्ठा भी हल कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी पहले इन दो को करें फिर इसको कर लें, या आप तीनों को इकट्ठा हल कर लें। मैं तीनों को इकट्ठा हल करने लगा हूँ, तो जब हम तीनों को इकट्ठा हल करेंगे तो याद रखें कि इसके बाहर माइनस है, इन सब के साइन चेंज होंगे। मसलन ये +4 था तो ये -4 हो जाएगा, ये +8 था तो -8, ये +12 था तो -12, ये +16 था तो -16। लेकिन इसके बाहर प्लस है, इनके साइन चेंज नहीं होना वही होता है फर्स्ट एलिमेंट, ये आपस में सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका है 1, ये चूंकि माइनस है तो माइनस में इसका साइन चेंज करना है, प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और इधर प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो ये +3। आप सिंपल कह सकते हैं कि इनके साइन चेंज नहीं होने, जिनसे बाहर प्लस होगा उनके साइन चेंज नहीं होंगे, जिनके बाहर माइनस होता है उनके साइन चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड वाला -1, इधर सेकंड वाला +8 है, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ये प्लस है तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा तो ये 0 ही रहेगा। अब थर्ड वाले की बात करते हैं -2, ये +12 है, चूंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होके -12 हो जाएगा। इधर प्लस है तो ये 0 का 0 ही रहेगा। फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो फोर्थ एलिमेंट इधर 2 है, इधर +16 है, माइनस इसके साइन चेंज कर देगा तो -16, और यहाँ पर प्लस है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, ये -2 ही रहेगा। 3 प्लस के 3 और प्लस के 1, प्लस के 4 है माइनस के भी 4 है, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। -2 और -12 ये -14 होता है, -1 और -8 ये बेटा -9 होता है, ये +2 है, ये -2 है, कट जाएगा तो पीछे सिर्फ -16 रह जाएगा। ये इसका आंसर है। हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारा z - z। तो पहले z है तो z वाला लिखते हैं 3 0 0 -2 माइनस, फिर z है तो फिर z लिखते हैं 3 0 0 और -2। तो चूंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस में ये जो बाद वाला होता है इसके साइन चेंज होते हैं। ये आएगा 3,
ये +3 था तो माइनस ने इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -3। ये 0, ये +0 था तो माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, -0। ये 0, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, -0। ये -2, तो माइनस का साइन चेंज कर देगा तो +2। 3 - 3 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, -2 + 2 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0 0। इसको आप नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं। वैसे ये आपका आंसर है, ये वैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो प्यारे बेटो, हमने मालूम करना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? जस्ट आप इनकी सिंबल चेंज करते हैं, यानी जो प्लस है उसको माइनस बना दें, जो माइनस है उसको प्लस बना दें, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। जैसे ये p था, मैं इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ। जैसे ये +p है तो मैं इसको लिख देता हूँ -p। ये +5 है तो ये हो जाएगा -5। ये -7 है तो ये बेटा +7। तो ये बेटा इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो हमने इसमें क्या सीखा है? वही बात जो आपको बताई है कि जस्ट हमने इनके सिंबल चेंज कर देने हैं। जो प्लस का है उसको माइनस का बना देते हैं, जैसे +5 -5 हो गया, और जो माइनस का था उसको प्लस का बना देते हैं। तो ये बेटा एडिटिव इनवर्स होता है, यानी आपने इनके जस्ट साइन चेंज करने हैं। इसी तरह अगर हम इसकी तरफ चलते हैं पार्ट नंबर 2, तो ये +q है, तो इसका अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -q। ये +9 होता है जिसके साथ कुछ भी ना हो, तो ये हो जाएगा -9। और ये -3 क्या होगा बेटा? +3। तो प्लस का साइन हम अमूमन नहीं लिखते, इस वजह से ये प्लस नहीं लिखा जा रहा। इसी तरह अगर हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं तो ये +r है तो -r हो जाएगा। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, -2 है तो +2, +1 है -1, +3 है -3। ये प्लस का साइन अमूमन नहीं लिखा जाता, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। s का अगर हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो साइन चेंज कर दें, +s है तो बेटा -s, +1 है -1। 0 बेटा पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 0 को हम 0 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 0 0 ही रहेगा और ये +1 -1 हो जाएगा। तो ये बेटा इन चारों के एडिटिव इनवर्स हो गए। तो एडिटिव इनवर्स में हमने क्या सीखा है, एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं? जस्ट जो भी इसका एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देना है, यानी प्लस वाले को माइनस वाला और माइनस वाले को प्लस वाला बना देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए ये हो, बी ये हो, सी ये हो, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। तो हमने इनको वेरीफाई करना है कि आया दोनों साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। a + b = b + a हमने प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a + b, पहले बेटा a है तो a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 3 -3 2, प्लस फिर b है तो बेटा b वाला लिखेंगे, 3 5 4 और 6। इनके दरमियान में प्लस है तो अब हम इनको प्लस करते हैं। तो प्लस में बताया है कि इस मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस हो तो फिर इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5 और 2 + 6। 2 + 3 5 होता है, 5 में से 3 निकाल लेंगे तो 2, 4 + 3 7 और 6 + 2 8।
तो ये हमारे बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो ये मेरे प्यारे बेटो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड बेटा होती है b प्लस ए। तो b क्या है बेटा हमारा, b पहले पुट करते हैं। पहले अब b है तो पहले b पुट करेंगे, जो कि है 3, 4, 5 और 6 प्लस a है तो a पुट करते हैं 2, 3 माइनस 3 2। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला ऐड किया 3 प्लस 2, सेकेंड वाले में सेकेंड वाला ऐड किया, थर्ड वाले में थर्ड वाला और 4 वाले में 4 वाला। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 5 होता है, 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8। तो अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 2 7 8 आया था, तो इसका भी वही आया। तो आप कह लेते हैं hence proved left hand side is equal to right hand side, यानी a प्लस b ये इज इक्वल टू आ गया बेटा b प्लस a के। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में 3 मैट्रिक्स इधर दिए गए हैं, 3 मैट्रिक्स इधर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से इधर जो भी है वो सारा हम लिख लेते हैं। तो ये आएगा ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट प्लस c। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर a है तो a वाला लिख लेते हैं, जो कि है 2, जो कि है 2 3 माइनस 3 2 प्लस b है बेटा हमारा 3 4 5 और 6, ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस c है तो प्लस c है बेटा 1 0 माइनस 2 5। तो बेटा ये आ जाएगा, पहले ब्रैकेट है। मैथ्स का असूल है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में ये जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो इनके दरम्यान में प्लस है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो इनके साइन वही रहेंगे जो हैं 2 प्लस 3, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड में सेकंड, 3 प्लस 4 थर्ड में थर्ड, माइनस 3 प्लस 5 फोर्थ में फोर्थ वाला, 2 प्लस 6, और ये जो बाहर था हमारा मैट्रिक्स वो अब लिख लेंगे। चूंकि हमने पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना था तो ये ब्रैकेट वाले सॉल्व हो गए, जबकि जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारा वैसे ही आ गया। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 6 8। इधर 1 माइनस 2 0 और 5। अब इन दोनों के दरम्यान में प्लस है तो इनको भी वैसे ही हम करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट वाला 5 प्लस 1, सेकंड में सेकंड वाला 5 प्लस 1 7 माइनस 2, चूँकि प्लस है तो प्लस में जो भी इसके साथ साइन होगा वही आ जाएगा। 2 प्लस 0 और 8 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 होता है, 7 माइनस 2 5 होगा, 2 प्लस 0 2 और 8 प्लस 5 13। तो ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है बेटा पार्ट नंबर 2 की a प्लस ब्रैकेट b प्लस c और ब्रैकेट। पहले a है तो a वाला हम लिखते हैं, वो a वाला दिया हुआ है जो कि है 2
3 - 3 2 प्लस b है, तो ये b वाला दिया गया है, तो b है हमारा 3 5 4 और 6। चूँकि b से पहले ब्रैकेट था, तो जब b से पहले लिखना है तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। a था a, प्लस था प्लस, ब्रैकेट थे ब्रैकेट, b है b प्लस, अब c है तो c वाला ये दिया हुआ है, हम ये लिखेंगे 1 0 -2 5 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट करनी होती है, तो ब्रैकेट में ये है, हम इनको करेंगे 2 3 - 3 2, ये बाहर था तो ये वैसे के वैसे ही आएगा, पहले ब्रैकेट वालों को करना होता है। तो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये आ जाएगा 3, +1 है तो +1, ये 4, ये -2 है तो -2, 5, ये +0 है तो बेटा 0, ये 6 + 5, तो बेटा ये ऐसे लिख लेंगे पहले वाला। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 1 4, यहाँ पर 5, 4 - 2 2, 6 + 5 11। अब ये दो मैट्रिक्स रह गए हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट में फर्स्ट वाला यानी 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 और 2 में 11 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 4 6, 5 - 3 2, 3 + 2 5, 2 + 11 13। अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं, तो हम कहते हैं हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड या वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ब्रैकेट a + b + c और ये a प्लस ब्रैकेट में b + c, तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी वेरीफाई हो गया। पार्ट नंबर 3 है, अब 2a + b ब्रैकेट में प्लस c इज इक्वल 2a प्लस ब्रैकेट इंटू b + c। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2a + b, ये ब्रैकेट में है, और प्लस c, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 2 है तो हम 2 लगाते हैं, फिर a है तो a की वैल्यू 2 3 - 3 और 2, प्लस b है तो b की वैल्यू 3 5 4 6, फिर ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस c है तो प्लस c की वैल्यू, c की वैल्यू है बेटा 1 0 -2 और 5। ये हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में ये जो 2 बाहर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे तो बेटा 6, 2 को -3 से करेंगे तो प्लस माइनस -2 3 टाइम्स 6, 2 को 2 से किया तो 2 2 टाइम्स 4। अभी बेटा चूंकि ये दो ब्रैकेट अभी चूंकि बेटा यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं तो ये ब्रैकेट आएगी, तो ये 3 5 4 6 वैसे का वैसा ही आप लगा लेंगे, प्लस और ये जो हमारा लिखा था 1 0 -2 और 5, ये बाहर वाला वैसे ही आ गया। तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 में प्लस करेंगे हम 3, 6 में करेंगे 4, -6 और 5, 4 और 6, प्लस ये बेटा वैसे ही आएगा, तो ये बन जाएगा 7 -6 + 5 -1, 6 + 4 10 और 4 + 6 भी 10 हो जाएगा।
अब बेटा हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 7 + 1 हो जाएगा फर्स्ट में फर्स्ट वाला, 10 - 2 हो जाएगा सेकंड में सेकंड वाला, -1 + 0 हो जाएगा थर्ड में थर्ड वाला, और 10 + 5 फोर्थ में 4 वाला। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 8 -1, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका भी यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड है हमारी 2a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। पहले 2 है तो हम 2 पुट करेंगे, फिर a है तो a पुट करते हैं, 2 - 3 3 और 2 प्लस, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट b की जगह b वाली मैट्रिक्स जो कि है 3 4 5 6 प्लस c है, c की वैल्यू 1 0 -2 और 5 ब्रैकेट क्लोज। चूँकि बेटा यहाँ पर मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा हुआ है तो 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को -3 से करेंगे तो -6, 2 3 टाइम्स 6 और 2 2 टाइम्स 4 प्लस, यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं। क्योंकि मैं इसका असूल है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स में हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 में +1 करेंगे, 4 में प्लस हो तो प्लस माइनस -2, 5 + 0 और 6 + 5। आप यहाँ पर या तो सिंपल ये समझ लिया करें कि यहाँ पर प्लस है तो इनका जो भी साइन है वही आना होता है, या फिर ये समझ लें कि प्लस इंटू माइनस माइनस है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। 3 + 1 4, 5 + 0 5, 4 - 2 2, 6 + 5 11। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट में फर्स्ट वाला ऐड होगा, सेकंड में सेकंड वाला ऐड होगा, और थर्ड वाले में थर्ड वाला ऐड होगा, जबकि फोर्थ वाले में 4 वाला। तो इसका आंसर आ जाता है 4 + 4 8, -6 + 5 -1, 6 + 2 8 और 4 + 11 15। तो हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का है, तो हम कहते हैं हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम कह लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ब्रैकेट 2a + b + c, 2a + b + c। पार्ट नंबर 4 करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 3 × a + b, पहले 3 है, फिर ब्रैकेट है और फिर a है, a लिखते हैं, a है हमारा 2 3 -3 और 2, प्लस b है, b लिखते हैं, तो वो है हमारा बेटा 3 5 4 और 6 ब्रैकेट क्लोज। 3 पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को करेंगे तो इनको हम प्लस करते हैं, तो फर्स्ट में फर्स्ट वाला 2 + 3, सेकंड में सेकंड वाला 3 + 4, -3 + 5 और 2 + 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3, 2 + 3 5, 5 में 3 निकालेंगे तो 2, 3 + 4 7, जबकि 2 + 6 8। तो अब ये जो बाहर 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को हम बेटा 5 से भी करेंगे, 3 को हम 7 से भी, 3 को 2 से भी और 3 को 8 से भी। तो 3 को हम 5 से करते हैं तो 15, 7 से करेंगे बेटा तो 21, 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम बेटा राइट हैंड साइड करते हैं, 3a + 3b, पहले 3 है फिर a है,
तो बेटा ए की वैल्यू क्वेश्चन में से लिख लेते हैं, जो क्या है हमारा 2, 3, -3 और 2 प्लस 3। बी है तो बी की जगह बी वाली वैल्यू वो लिखी हुई है 3, 5, 4 और 6। तो यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट कोई नहीं है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 से इसको करते हैं 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 3 से इसको करेंगे 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15, 3 6 टाइम्स 18। तो अब हम इनको प्लस करेंगे क्योंकि इनके दरमियान प्लस है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले में 6 + 9 होगा और 9 + 12 होगा, -9 + 15 होगा, जबकि 6 + 18 होगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो 9 + 6 15, 9 + 12 15 - 9 6 और 16 6 + 18 24। तो हम देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए is this, b is this, then show that b is additive inverse of a and a is additive inverse of b। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझते हैं कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एन अदर मैट्रिक्स नेगेटिव ए सच दैट ए प्लस इंटू माइनस ए एंड माइनस ए प्लस इंटू ए इज इक्वल टू ओ। ओ बेटा यहाँ पर नल मैट्रिक्स होता है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जवाब 0 हो। इंतहाई सादा से अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि बेटा अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उनका जो आंसर है वो 0 0 0 0 आ जाए, यानी 0 के अलावा कुछ भी ना आए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो अगर हम -a की बजाय हम लिख लें b, हमने चूंकि प्रूव करना है कि a और b एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम a में प्लस करेंगे b या b में हम प्लस करेंगे a, तो दोनों ही हम सूरतों में हमारा जवाब o आएगा। o का मतलब है हमारा जवाब 0 0 0 और 0 आएगा। अगर बेटा ऐसा हो कि हम a में b को ऐड करें और b में a को ऐड करें और हमारा जवाब o आए, o का मतलब है नल मैट्रिक्स आए, यानी ऐसा मैट्रिक्स आए जिसमें सब 0 हों, तो फिर a एडिटिव इन्वर्स होगा b का और b एडिटिव इन्वर्स होगा a का। तो हमने चूंकि यहाँ पर प्रूव करना है कि a एडिटिव इन्वर्स है b का और b एडिटिव इन्वर्स है a का, तो लिहाजा हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। हम सबसे पहले लेते हैं a + b। a है बेटा हमारे पास 5 6 7 -2 प्लस b है हमारे पास -5 -6 -7 और 2। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते हुए इनके साइन चेंज नहीं होते, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे 5 -5 6 -6 7 -7 -2 + 2 5 -5 0 6 -6 0 7 -7 0 -2 + 2 0। तो ये हमारा जवाब आ गया O, यानी नल मैट्रिक्स। अब हम करते हैं B + A। तो b लेते हैं -5 -7 -6 और 2, पहले b लिखा, प्लस अब a लिखते हैं 5 6 7 -2। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला ऐड करते हैं -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 2। चूँकि प्लस है साइन वही रहेगा, -2 आ जाएगा,
तो ये भी बेटा आ जाएगा 0 0 0 0, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने देखा है कि एज ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल हैं किसके भला, ओ के, यानी नल मैट्रिक्स के। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं सो ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। तो इसके दो पार्ट हैं बेटा, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो पहले हम ये पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं जो कि है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये जैसा है बेटा आपने ऐसा ही लिख लेना है। पहले ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट लगा लें, फिर a है तो आप a लिख लें जो कि 6 0 -2 और 3 है, फिर प्लस b है तो b वाला लिख दें 8 3 -1 और 0, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखी और ऊपर ट्रांसपोज है ट्रांसपोज लिख दिया। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 8 -2 प्लस है तो यही साइन आएगा -1 ही, 0 + 3 3 + 0 और ये बाहर ट्रांसपोज था तो ये हमने ट्रांसपोज लिख लिया। बेटा पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है कि अगर प्लस हो तो जो भी इनके साइन हो वही लिख देते हैं। जो प्लस वाले थे वो प्लस के साथ आ गए हैं, जो माइनस है वो माइनस के आ गए। अगर इधर माइनस हो तो फिर इनका साइन चेंज करके लिखते हैं। 6 + 8 14, ये 3, ये -3 और ये 3। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। तो बेटा ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये जो हमारी रो है इसको हम कॉलम बना लेंगे, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन में लिख देंगे, यानी 14 -3 अब इधर आ जाएगा, यानी ऐसे की बजाय हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब दूसरा, इसको दूसरा कॉलम बना लेंगे 3 और 3, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले A वाला लिखते हैं जो कि है 6 -2 0 और 3, इसका ट्रांसपोज, फिर B है 8 -1 3 0। ये A और B की वैल्यूज़ हमने इधर से देख के लिख ली। अब चूंकि इसका ट्रांसपोज है तो उसका पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में बेटा ये जो रो है इसको कॉलम बना लेते हैं, यानी इसको इसमें वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 -2। ये दूसरी रो है तो ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो अब यहाँ पर हम टी नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो फिर टी नहीं लिख रहे। इसी तरह ये दूसरा है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो ये आ जाएगा 8 -1 3 और 0। तो अब इनके ट्रांसपोज ले लिए, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस में चूंकि इसके साइन चेंज नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही हम लिखेंगे 6 + 8 0 + 3 -2 -1 और 3 + 0। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 14, ये -3, ये 3 और 3। तो अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है। तो आप यहाँ पे लिख लें हैंस प्रूव्ड लिख लें या हैंस वेरीफाइड लिख लें। क्या वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी A + B का होल ट्रांसपोज ये इज इक्वल टू आ गया है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है हमारी A - B होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट लिखते हैं
फिर ए है तो ए लिख लेते हैं। ए है हमारा ये 6 0 -2 और 3 माइनस बी है तो बी वाला लिख लें 8 3 -1 और 0 ब्रैकेट क्लोज और उसका ट्रांसपोज। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है, जब माइनस हो तो इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था, ये भी प्लस का है, 0 प्लस या माइनस का जिसका मर्जी लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 6, चूंकि बाहर माइनस है ये साइन चेंज करेंगे, +8 है तो -8 -2, ये -1 है, -2 का साइन चेंज कर देगा तो +1 0, ये +3 है तो ये उसका साइन चेंज कर देगा, माइनस तो -3 हो जाएगा, 3 0 0 प्लस का लिख लें या माइनस का लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा बेटा 6 - 8 -2 -2 + 1 -1 0 -3 -3 3 -0 3 और ये ट्रांसपोज। बेटा जब तक हम ट्रांसपोज नहीं ले लेते, यहाँ पर ट्रांसपोज हम लिखेंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, ये रो को कॉलम बना लेते हैं। ये आ जाएगा -2, ये रो थी, अब ये हमारा कॉलम बन गया। इसी तरह ये सेकंड रो थी, -3 और 3, अब ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब चूंकि मैंने ट्रांसपोज ले लिया है तो अब मैं ऊपर टी नहीं लिखूंगा। तो ये इसका आंसर है। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 6 0 -2 और 3 ट्रांसपोज माइनस फिर बी है, बी की वैल्यू लिखते हैं जो कि है वो उधर दी गई है 8 -1 3 और 0। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली। पहले ए था, ए लिखा, ट्रांसपोज था ट्रांसपोज, माइनस माइनस लिखा, इधर माइनस था तो माइनस लिखा, बी का ट्रांसपोज था तो बी की वैल्यू लिखी और ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसकी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। इसकी सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे ऐसे, माइनस इधर भी ये जो रोज़ हैं हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे। तो अब चूंकि बेटा ट्रांसपोज ले लिया है, अब ऊपर हमने टी नहीं लिखना। यह आ जाएगा 6, ये +8 था, ये +3 था, माइनस है तो माइनस इनके साइन चेंज करेगा, -8 0, ये +3 था तो -3, ये -2, माइनस और माइनस +1, ये 3 0 बेटा प्लस या माइनस का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा हमारा -2 -1 -3 और 3। अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, तो हम कहेंगे हैंस वेरीफाइड लिख लें या प्रूव्ड लिख लें। क्या वेरीफाइड हो गया हमारा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के।